हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छी जो वैकेंसी हैं वो आ गई हैं और इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो आई है, जिसमें अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो आप ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो वैकेंसी हैं उनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ग्रुप सी के लिए भी मांगी गई है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जो कि यहाँ पर आपको 10th अगर आप पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है वो बताई गई हैं। तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को देखिए। अगर आप इच्छुक हैं इसका फॉर्म डालने के लिए तो आप निश्चित तौर पर इसका जो फॉर्म है फिल करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत से जो लोग हैं इन फॉर्म को फिल नहीं करते हैं, और क्योंकि ये जो वैकेंसी है ऐसे आती नहीं है, कई सालों बाद तो ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो फॉर्म फिल करना है वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए फ़ीस की, तो फ़ीस कितनी है, तो हालांकि जो फ़ीस है वो ज़्यादा दी गई है। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये है, और SC ST के लिए 400 रुपये है, और वोमेन के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं दिव्यांग उनके लिए 0 है। यानी बस 50 रुपये जो चार्जेस हैं वो लगेंगे। मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो 50 रुपये चार्जेस है वो आपसे लिया जाएगा जितनी आपकी फ़ीस होगी। अगर फ़ीस एक भी नहीं है तो सिर्फ 50 रुपये जो आपका चार्ज है वो लिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो है फ़ीस। हालांकि ये फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, और जो भी ऑटोनोमस बॉडी होती है उनकी फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही देख लीजिए, 800 रुपये लेते हैं। चलिए देखिए आगे अगर बात करी जाए वैकेंसीज़ की कि कितनी आई हुई हैं, तो देखिए एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सभी की यहाँ वैकेंसी दी गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है आपके लिए वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि 49 वैकेंसी। और भी बहुत सी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर सारी आपको लिस्ट में दिख रही होंगी, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। और हम आगे इनके जो सिलेबस है वो बात करेंगे, और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है वो देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की कि किस में क्या मांगा गया है, तो ये देखिए एनिमल अटेंडेंट में एज 35 ईयर है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हाई सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ साइंस सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 0 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और वर्क इन लेबोरेटरी। तो ये आपके पास होना चाहिए, और डिज़ायरेबल में ये दिया है। अगर नहीं भी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए पीरियड ऑफ प्रोबेशन ये 1 ईयर का है। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग में होना चाहिए या आर्किटेक्चर में होना चाहिए 55% नंबर के साथ। अगर आपके पास ये है तो आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आगे बोटमैन, ग्राउंड्समैन एंड वाटरमैन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे मांगी गई है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अपॉइंटमेंट टू दिस लेवल विल बी आइदर 10th पास और इक्विवेलेंट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट में बी प्रिस्क्राइब्ड एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आपके पास ये 10th है। बोटमैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, इससे रिलेटेड अगर फील्ड से आपके पास सब्जेक्ट रहे हैं इसमें 10th में तो। और डिज़ायरेबल में क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस इन ग्राउंड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डिज़ायरेबल है ये, बाद में भी आप सीख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, काफ़ी अच्छी वैकेंसी ये। और देखिए इसमें बताया गया है कि 30 साल तक का इसमें जो एज है वो है आपके पास। अगर 30 साल तक के हैं आप तो आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, BCA आपके पास है, या फिर ग्रेजुएशन विथ PGDCA हो आपके पास, BSc इन कंप्यूटर साइंस हो आपके पास, इंजीनियरिंग की हो IT से, BBA किया हो आपने IT से, ये कुछ भी होगा तो आपका ये मान्य कर लिया जाएगा। कंप्यूटर का आपका डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें और साफ साफ बताया गया है, ठीक है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट टूल्स लाइक MS ऑफिस और ओपन ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। O लेवल है अगर आपके पास, वो भी कब, आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद किया है तो आपका जो O लेवल है वो भी मान्य होगा। जैसा कि आपको पता है O लेवल 12th के बाद हो जाता है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है तो O लेवल यहाँ पर मान्य हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर दी है। तो बाकी और कुछ नहीं है। स्पीड जो आपकी है वो 40 की जो स्पीड है टाइपिंग की वो मांगी गई है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही हैं। तो स्पीड देखने लायक है वो तो खैर आ जाएगी। बाकी अगर आपके पास ये चीज़ है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन सिविल में होना चाहिए, और इसमें 55% मार्क्स जो हैं उसमें होने चाहिए। ठीक है, सॉरी।
आगे 3 इयर्स ऑफ रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। आगे देखिए डिज़ायरेबल तो काफ़ी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ड्राइवर की पोस्ट निकली है, इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसेंशियल में क्या है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मीडियम हैवी व्हीकल हैविंग नो एडवर्स एंडोर्समेंट, ये सारी चीज़ें, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की बात की जाए तो इसमें जो शैक्षणिक अर्हताएँ लिखी हैं वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से 12वीं परीक्षा आपने पास की हो, 35 की आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में, और तो इसमें खास कुछ वैसा मांगा नहीं है। आगे देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसकी बात की जाए तो इसमें आपको 50% जो मार्क्स हैं वो ग्रेजुएशन में आए होने चाहिए। हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर इंग्लिश और 25 हिंदी, तो 30 की आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 25 की हिंदी में होनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा, इसमें आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है, तो आप इसका जो फॉर्म है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो आप फिल कर सकते हैं। अगर डिग्री डिप्लोमा होगा तो क्या है, डिज़ायरेबल है सिर्फ, ठीक है, इसेंशियल नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, मतलब कि अगर जिनके पास होगा और आपके पास नहीं है, अगर दोनों का सिलेक्शन हो गया तो जिनके पास है उन्हें चुन लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए आगे देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए बी लेब और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, और लेबोरेटरी अटेंडेंट, इन सब का देख लीजिएगा, जो मेन थी वो बता दी थी। और नेक्स्ट जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, इसकी देख लेते हैं। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास ITI पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पास और ITI पास, या तो आप 10th किए हों, ITI पास किए हों, ये कुछ भी किए हों आप, तो आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें नहीं मांगा गया है आपसे, ठीक है। बाकी फार्मासिस्ट और भी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, बी लिब वगैरह चाहिए, और तो ऐसी कुछ भी। स्टेनोग्राफ़र है, इसमें भी सेम चीज़ है, आपने स्टेनोग्राफ़र सीखी हुई होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ये आपसे स्पीड मांगी गई है, ठीक है। और कंप्यूटर वगैरह आपसे मांगा गया है, एक्सपीरियंस एज अ कंप्यूटर स्टेनोग्राफर विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एटलीस्ट 2 ईयर्स, आपके पास ये होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं, ये तो कहीं से भी आपका बन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और तो बाकी ऐसी वैकेंसी है जो सभी के लिए वैकेंसी थी वो यहाँ पर आपको बता दी गई है, जिसमें आपकी जो जूनियर असिस्टेंट थी, ये MTS की थी ये, और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि, और कौन सी थी आपको 3 बताई गई हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको जो बताई गई हैं, तो इनका आप थोड़ा ध्यान दें। अब आगे बात करें कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा, तो जनरल नॉलेज पर्टेनिंग टू जॉब से रिलेटेड आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के वो पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका रहने वाला, और 2 घंटा का आपको जो समय है वो मिलेगा। और लैंग्वेज इंग्लिश और लैंग्वेज हिंदी, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी के, तो 30 नंबर के आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा। और रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड और सर्विस से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 30 आएंगे, यानी कि 60 नंबर के ये आएंगे। तो ये आपका सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि जो माइनस मार्किंग है वो यहाँ पर है 1/4 की, ठीक है, 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, पूरा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर बता दिया है। फिर भी आपसे ये आपके लिए सलाह है कि अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले खुद से एक बार अच्छे से जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लें, और नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट आपको इसी चैनल पर समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।